प्रणाम नाना श्री। कुशल से तो है ना आप? हम तो कुशल से हैं। हमें तो तुम्हारे विषय में चिंता हो रही थी। चिंता? वो भी मेरे विषय में? नाना श्री, आपको तो वन पशुओं के विषय में चिंता करनी चाहिए थी। ये देखिए नाना श्री। ये क्या है? बाघ का मांस। नाना श्री, रात को वन में पहुंचकर मैंने एक हिरण का आखेट किया। उसका मांस बहुत स्वादिष्ट था। मुझे लगा हिरण का मांस इतना स्वादिष्ट है तो सिंह का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। ये सोचकर मैं उसकी खोज करने लगी। सिंह तो मुझे नहीं मिला, किंतु एक बाघ मुझे वहां दिखाई पड़ा। फिर क्या नाना श्री, मैंने उस बाघ का आखेट किया। ये उसी का मांस। नाना श्री, आज के बाद मैं ये आश्रम का भोजन नहीं करूंगी। इसी प्रकार वन में जाकर अपना भोजन स्वयं खोजूं। पुत्री, हम लोग तुम्हारे भाइयों को मिलने जा रहे हैं। तुम चलोगी? जी माताश्री, मैं भी चलूंगी, परंतु उससे पहले मैं इसे अपनी कुटिया में किसी सुरक्षित स्थान पर रख दूं। वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। गुरुदेव कहीं मिले क्या? नहीं, वो रहे गुरुदेव। गुरुदेव, तुमने मुझे पुकारा पुत्र? हाँ गुरुदेव, आप आए तो थे हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, किंतु आप पीछे छोड़कर हमें आगे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या गुरुदेव, आपको अपने शिष्यों से तनिक भी मोह नहीं रहा? ये आज अचानक मोह कैसे जाग उठा? क्या बात है पुत्रों? गुरुदेव, आप अपना एक बार ये जूड़ा खोल के दिखाइए ना। ये क्या अभद्रता है? खोल दीजिए ना गुरुदेव, नहीं तो हमें स्वयं खोलना पड़ेगा। ये क्या बक रहे हो तुम दोनों? वो क्या है ना गुरुदेव, एक बार मैं आपका जूड़ा पकड़ के घुमा के देखना चाहता हूँ। क्या कहा? और गुरुदेव, मैं ये देखना चाहता हूँ जब भैया आपका जूड़ा पकड़कर घुमाएंगे तब आप कैसे दिखते हैं। अरे गुरुदेव तो गरिमाशाली हैं, अच्छे दिखेंगे। देखो, तुम दोनों का बचपन अभी तक गया नहीं है और ये कोई परिहास करने का विषय नहीं है। तुम दोनों के लिए अच्छा यही होगा कि तुम दोनों गंभीर हो जाओ। और यदि ना हुए तो तुम्हारी माँ तक ये बातें याद करो। मैं तुम्हारा गुरु हूँ, गुरु, और गुरु का सम्मान होना चाहिए। आपका सम्मान कर रहे हैं गुरुदेव, इसीलिए प्रेम से कह रहे हैं कि अपना जूड़ा खोल दीजिए, अन्यथा हम तो कब का खोल चुके होते। इस आश्रम में मांस और मदिरा का सेवन वर्जित है। ऋषि कश्यप, आपने क्या सौगंध खा रखी है कि जब भी हम या हमारी संतान या उसकी संतान कुछ भी करेंगे, आप उसमें अपनी टांग अवश्य चढ़ाएंगे। किसी को मान देना तो आपने सीखा ही नहीं प्रजापति दक्ष। और रही बात आपके क्रियाकलापों में टांग अड़ाने की, तो आप अपने प्रसाद में जो चाहे वो करें, मैं कभी आपसे कुछ नहीं पूछूंगा। किंतु यहां मेरे आश्रम में मेरे ही नियम चलेंगे, और जब तक आप यहां पर हैं आपको इन्हीं नियमों का पालन करना पड़ेगा। लगता है आप स्वयं को भगवान समझने लगे हैं। आप क्या चाहते हैं कि सभी मनुष्य वही करे जो आप चाहे? किंतु याद रखिएगा, मैं भी आपकी पत्नी हूँ और मेरा भी इस आश्रम पर उतना ही अधिकार है जितना कि आपका। यदि आपने यहाँ के नियम तोड़े तो बहुत जल्द आप मेरी पत्नी भी नहीं रहेंगी। तुम दोनों वहीं रहना, आगे मत बढ़ना।
मैं भस्म कर दूंगा तुम दोनों को। अच्छा, ऐसे कैसे नहीं, गुरुदेव? नहीं, देखो, आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो। ऋषिवर, आपने ना केवल मेरी माता का अपमान किया है बल्कि मेरे नाना श्री का भी। और जो मेरी माता का अपमान करेगा वो मेरे क्रोध का पात्र बनेगा। तुम्हें चाहे जो करना है वो करो, किंतु मैं अपने आश्रम के नियम नहीं तोड़ने दूंगा। तो फिर सोच समझकर नियम निर्धारित कीजिए। वन में पशु भी एक दूसरे को मारकर खा जाते हैं। यदि मैंने भी किसी को मारकर खा लिया तो उसमें क्या बुरा किया? हम पशु नहीं, मनुष्य। ऋषिवर, तो फिर आपको सांस भी नहीं लेनी चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए, भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारे काम तो पशु भी करते हैं। इस संसार के आधार भगवान सूर्यदेव ने मनुष्य को बुद्धि इसलिए दी है कि वो भले और बुरे में भेद कर सके। मनुष्य जो कार्य करता है उसमें कौन सा कार्य हमें करना है और कौन सा नहीं, इसका भेद भी हमें स्वयं करना पड़ता है। परंतु लाखों मनुष्य मांस खाते हैं, इसमें आपको क्या आपत्ति है? मांस एक तामसी पदार्थ है, इसे खाने से साधना में मन नहीं लगता और मन चंचल बना रहता है। तो आप मांस नहीं खाते? नहीं, आज तक कभी खाया भी नहीं? कभी नहीं। तो फिर आप आज मांस खाएंगे? नहीं, मैं मांस कदापि नहीं खाऊंगा। ये आपका विचार है, परंतु आज मैं अपने बल का प्रयोग करके आपको ये मांस खाने पर विवश कर दूं। नारायण नारायण, ये तो घोर अनर्थ है। गुरु तो सदैव ही संसार में पूज्यनीय रहे हैं, चाहे वो गुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य ही क्यों ना हो। गुरु का अपमान घोर पाप है, किंतु गुरु का अपमान होते देखना भी कोई छोटा पाप नहीं है। अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। जय भगवान सूर्यनारायण। कैसा लग रहा है गुरुदेव? आनंद तो आ रहा है ना? आनंद तो आ ही रहा होगा। वैसे भी गुरुदेव को व्यायाम बहुत प्रिय है, इसलिए तो हमें कितनी देर से वन में भटका रहा है। ये तो बिल्कुल अलग प्रकार का व्यायाम है, इसमें तो और भी आनंद आ रहा होगा। लीजिए पिताश्री, खाइए। सेंका, ऐसा कोई कार्य न करना जिसके लिए बाद में तुम्हें पछताना पड़े। पछताना? पिताश्री, मुझे तो बहुत प्रसन्नता होगी, क्योंकि इसे खाने के बाद आपका मन चंचल हो जाएगा, साधना में आपका मन नहीं लगेगा, और फिर आप मेरी माता श्री को समय दे सकेंगे।
स्वादिष्ट है। आपकी पुत्री ने स्वयं इसे आखेट किया है। लीजिए, ग्रहण कीजिए पिताश्री। दुष्यता, हट जा यहाँ से। ये किसी साधारण पशु का मांस नहीं है, ये बाघ का मांस है। लोग जीवन भर इसके लिए व्याकुल रहते हैं। ये आपका सौभाग्य है कि मैं इसे इतने प्यार से आपको खिला रही हूं। लीजिए पिताश्री, खाइए। यदि आप ऐसे नहीं मानेंगे पिताश्री, तो मेरे पास दूसरा उपाय भी है। क्या मनोरम दृश्य है। मेरा दुर्भाग्य कि आज ऋषिवर की प्रिया दुष्टा अदिति यहाँ नहीं है। वह होती तो मेरी पुत्री उसे भी बलपूर्वक पशु मांस का स्वाद चखा देती। भ्राताश्री, इनकी दशा तो देखिए, इनका मुख तो देखिए, बस अश्रुओं की धारा बहने वाली है। दुष्ट दैत्यो, होश में आओ। तुम्हें भान भी है कि तुम क्या कर रहे हो? अपने गुरु का अनादर कर रहे हो। गुरु तो वो होता है जो संसार में भगवान से भी बड़ा होता है। यूं तो तुम स्वप्न देखते हो संसार पर राज करने का, किंतु तुम्हारे पास एक भी सिद्धि नहीं है। और जो गुरु तुम्हें उन सिद्धियों को प्राप्त करने के मार्ग पर ले जा सकता है, उसके साथ तुम ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हो। धिक्कार है तुम पर। मुनिवर नारद, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। ये दोनों अज्ञानी बालक अपना भला बुरा नहीं समझ रहे हैं। आप ही कुछ समझाइए इन्हें। नाना श्री ने एक ऐसे ही व्यक्ति से सावधान रहने के लिए कहा था। हाँ भ्राताश्री, जिसने हमारे 11,000 मामाओं को भिक्षुक बना दिया था। कहीं ये वो तो नहीं? हाँ, मैं वही हूं जो तुम सोच रहे हो। तुम्हारे नाना श्री प्रजापति दक्ष का अनुज भाई, और मेरा नाम है नारद। अरे अनुज, इसे छोड़, पहले इसे संभाल। अरे अनुज, इसे छोड़, पहले इसे संभाल। आज नहीं छोड़ेंगे इसे। पकड़कर नानाश्री के पास ले चलते हैं। अरे काहे के लिए? इसको दंड देने के लिए तो हम दोनों ही बहुत हैं। नारायण नारायण, मैं तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बचाने आया था। यहाँ तो मुझे ही लेने के देने पड़ गए। ढोंगी साधु, तुझे नहीं पता तेरा वास्ता किससे पड़ा है। उस पाखंडी से तो हम बाद में निपटेंगे, पहले तुझसे निपट लेते हैं। अरे मूर्खों, छोड़ो इन्हें। जानते भी हो ये कौन है? जान गए हैं, ये हमारे नाना श्री का सबसे बड़ा शत्रु है। आज हम इसे इसकी करने का दंड देकर रहेंगे। ऐसे महात्माओं को पकड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। छोड़ो इन्हें और क्षमा मांगो। अनुज, ये दोनों तो एक दूसरे को बचाने का ऐसे ही प्रयत्न करते रहेंगे। बता इस कपटी का क्या करें? करना क्या है भ्राताश्री? इसका जूड़ा पकड़कर चक्कर घिन्नी की भांति घुमाते। अरे हाँ हाँ, पकड़ लो उसका जूड़ा। अरे कहाँ गया ये? नारायण नारायण, मिल गया। नारायण नारायण। नारायण नारायण।
आप वहां क्या कर रहे हो मूर्खों? यहां आओ। रुको 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 रुको। संसार में तुम दोनों से बड़ा मूर्ख कोई है क्या? क्या बक रहे हो? लगता है तुम्हें अपने प्राण खोने का बिल्कुल भी भय नहीं है। भय? पुत्रो, भय तो मुझे इस बात का है, क्या तुम दोनों जीवन भर ऐसे ही मूर्ख बने रहोगे? तुम्हारी माताश्री और नानाश्री ने जो तुमसे आशाएं बांधी हैं, ये कभी भी पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि जब सिद्धियां तुम दोनों की आंखों के सामने आती है तो तुम दोनों उसे पहचान ही नहीं पाते। सिद्धियां? कौन सी सिद्धियां? ये जो नारद तुम दोनों को कब से झका रहा है, तुम दोनों के विचार से ये क्या है? अदृश्य होना, प्रकट होना, एक साथ दो दिखना, ये सब सिद्धियां ही तो हैं। तुम दोनों केवल ये बताओ कि तुम दोनों को सिद्धियां चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ, चाहिए चाहिए। चाहिए तो आओ मेरे साथ। इन दोनों भाइयों ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की इतनी दुर्दशा की। अभी कुछ समय पूर्व तक शुक्राचार्य को अपने प्राणों की चिंता हो रही थी, किंतु अब वे पुनः इन्हें दीक्षा देने को तैयार हो गए। ऐसा क्यों? अवश्य ही शुक्राचार्य के दिमाग में कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है, किंतु वो है क्या, ये तो समय ही बताएगा। नारायण नारायण।